बिस्किट का पैकेट खरीदा और उसका वेट 100 ग्राम है, निकलता 40 ग्राम है, तो आप वो पिक्टोरियल और दूसरी एविडेंसेस गैदर करेंगे। एक फर्स्ट कॉपी का जो कॉन्सेप्ट है कि एक ब्रांड है, उसकी नकली चीज मार्केट में बिक रही होती है, उसके बनाने वाले का नहीं पता होता कि वो कौन है, लेकिन वो बेच रहा होता है। वो धोखाधड़ी बिल्कुल है, लेकिन उसकी कोई टेस्ट नहीं होती। तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और यकीनन चूंकि सारिफ का मफाद पेश नज़र है, उसी का इंटरेस्ट पेश नज़र है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसे हम उर्फ आम में NGOs कहते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, जिस तरह कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लिबर्टी लाउंज। आज की एपिसोड एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपने कोई चीज खरीदी है जो आपने बाद में चेक किया हो तो खराब निकली, या फिर कभी ओवर प्राइसिंग का शिकार हुए हो? पाकिस्तान में कहा जाता है कि कंज्यूमर के राइट्स नहीं हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर लॉ और कंज्यूमर कोड तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आज की एपिसोड हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हमेशा की तरह पैनलिस्ट डॉक्टर नसीमुल गनी सहीतो साहब। डॉक्टर साहब ने काफ़ी टाइम गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, इसके अलावा पॉलिसी एंड गवर्नेंस से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। फिर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल सलाम दादा भाई, जो कि एक मारूफ बिजनेसमैन हैं और इस वक्त कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक्टिंग चेयरमैन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज के टॉपिक में मेरे ख्याल से तो इससे अच्छा तो हमारे पास और कोई हो ही नहीं सकता। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सर जुल्फिकार हालिब पुसू साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऑथर भी हैं, और सोशल इश्यूज पर इनसे ज़्यादा कौन ही जानता होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सवालात और जवाबात के साथ। मेरा आज का पहला सवाल हमेशा की तरह डॉक्टर नसीमुल गनी सहीतो साहब से है कि सर मुझे ये बताइए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या होता है और एक सोसाइटी के लिए, किसी मार्केट के लिए क्यों इतना जरूरी? जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कंज्यूमर्स को, बहुत से कंज्यूमर्स को पता भी नहीं है कि उनके राइट्स क्या है। कंज्यूमर एक्ट जो है, कंज्यूमर लॉ जो है, उसके तहत जो बने हुए रूल्स हैं, वो ये बताता है कि कंज्यूमर्स के कौन से राइट्स हैं। आमतौर पे कंज्यूमर के साथ जो चीटिंग होती है, वो या तो होती है ओवर प्राइसिंग, या होती है उसकी डुप्लीकेट चीज़ें मिलती हैं, नकली चीज़ें मिल जाती हैं, और तीसरी टाइप जो होती है वो कमिटमेंट करके वो चीज़ डिलीवर नहीं होती और एडवांस पैसे वो खा जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि कंज्यूमर्स के राइट्स होने चाहिए, क्योंकि ये चीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये UN में भी एक है कि कंज्यूमर राइट्स होने चाहिए, UN चार्टर का भी हिस्सा है। तो कंज्यूमर एक्ट बना दिया गया, जिसके तहत एक ये क्राइम बना दिया गया कि जो चीटिंग होती है उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया, और वो कोर्ट में ट्रायबल है। फिर उस वजह से फिर कंज्यूमर कोर्ट्स भी बन गई। तो ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है जो भी खरीदार, जिस किस्म के भी खरीदार के साथ अगर कोई ज्यादती होती है, कोई धोखा होता है, तो वो कोर्ट में रुजू कर सकता है इस लॉ के तहत। सर एक चीज़ और बताइए, क्या पाकिस्तान भर में पूरा एक ही नेशनल कंज्यूमर लॉ है या अलग अलग सूबों के लिए अलग अलग लॉ? जी, चूँकि पाकिस्तान में एक फेडरेशन है पाकिस्तान, तो इसलिए ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो सारे सूबों का अलग अलग है। सिंध का 2014 में इनेक्टमेंट हुई है, तो सारे सूबों ने अलग अलग इसको इनेक्ट किया हुआ है। तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसलिए प्रोविंशियल लॉज अलग अलग है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में है। चलिए, ये तो हो गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि आप फिर दादा भाई का आप मुझे ये बताइए, बेसिक कंज्यूमर राइट्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मरियम, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक राइट्स आम ज़बान में मैं सार्फिन को समझाता चलूँ, उनके बेसिक राइट्स हैं राइट टू सेफ प्रोडक्ट्स, नंबर 2 उनका राइट टू फॉर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, तीसरा राइट उनका ये है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाओ, और चौथा राइट है उनका फॉर एक्वायरिंग गेटिंग रिड्रेसल इन केस ऑफ कंप्लेंट। ये इनके बेसिक कंज्यूमर राइट्स हैं। इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये बेसिक राइट्स
की इंटरप्रिटेशन क्या है और तफसील क्या है। सर आपसे यही एक्सप्लेनेशन जानना चाहूँगी कि जो हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं ज़रा आप उनको डिटेल में बताइए। जी मरीम, जैसे कि मैंने अपने पहली गुफ्तगू में कहा था, राइट टू सेफ प्रोडक्ट्स, ये सारिफ का हक है कि उसको जो प्रोडक्ट बेची जा रही है वो मुज़िर सेहत ना हो, वो इट शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ इन एनी फॉर्म। दूसरा राइट जो मैंने आज से कहा था वो ये था कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोडक्ट बेची जा रही है उसकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, क्वालिटी की जो तफसील है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। तीसरा राइट जो सारिफ का मैंने आपको बताया था वो ये था कि फेयर प्राइसिंग, एक चीज़ जिसकी कीमत एक इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी एग्जॉर्बिटेंट ओवर प्राइसिंग ना हो, ओवर चार्जिंग ना की जाए। चौथी चीज़ है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, कि अगर सारिफ इज़ रॉन्ग एट एनी स्टेज इन एनी मैनर तो उसकी शिकायत का, उसके मसले का तदारुक किया जाए, अजाला किया जाए। ये सारिफ के बेसिक राइट्स हैं। और अब इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं इसको मज़ीद तफसील में समझाऊं, लेकिन मेरे ख़याल से सामीन और नाज़रीन के लिए इतना काफ़ी है समझा देना कि एज़ कंज्यूमर, अब कंज्यूमर्स में सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। कंज्यूमर्स बेसिकली हम उन लोगों को कहते हैं जो गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, सब्सक्राइबर्स हम उन लोगों को कहते हैं जो सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैं दोनों ही कंज्यूमर्स। और ये बेसिक राइट्स हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स को एनफोर्स करने के लिए हमारे पास कौन से मैकेनिज्म्स मौजूद हैं? थैंक यू वेरी मच। सिस्टम्स मौजूद हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स भी मौजूद हैं, रिड्रेसल मैकेनिज़म्स भी मौजूद हैं, जैसे मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ने आपको बताया और दादा भाई साहब ने आपको तफसील में बताया कि बेसिकली रिलेशनशिप क्या है। मैं एक समाजी कारकुन की हैसियत से थोड़ा चाहूँगा कि इसका थोड़ा स्याको सबाक एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि थोड़ा समझ में आए हमारे दोस्तों को कि ये मौजू क्यों इतना अहम है, लेकिन हम इसको क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं। असल में जो स्टेट और शहरी का ताल्लुक है वो दुनिया में जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है, पावरफुल हो गया है, तो वहाँ पर जो दूसरे राइट्स हैं लोगों के, पॉलिटिकल राइट्स, उसके इकनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, वो इतने प्रोटेक्टेड हैं, इतने सेफ गार्डेड हैं, इतने महफूज हैं कि अब लोगों के पास कोई ज़्यादा रियासत से उलझने का या उससे ज़्यादा सवाल करने का कोई ज़्यादा बनता नहीं है। नतीजे में जो प्रोटेक्टेड सिटीजन्स की सोसाइटीज़ हैं वहाँ फिर ये कॉन्सेप्ट वहाँ से उभरा है कि आपका सिर्फ ये राइट नहीं है कि आपको कोई गुफ्तगू करने नहीं दे रहा या आपको कोई आर्टिकल लिखने नहीं दे रहा या तहकीक करने नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपको कोई आप ब्रेड लेने जा रहे हैं और उस पर एक्सपायरी लिखी हुई है और आपको एक दिन के बाद वो बेच रहा है, तो ये भी आपका राइट है, आपका सिर्फ पॉलिटिकल राइट नहीं है। तो आस्ता आस्ता ये कंज्यूमर राइट्स का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया से होता, खासतौर पर महजूब मुआशरों से होता हुआ हमारे रीजन में भी आया। पाकिस्तान में एक बात बहुत अच्छी जो मुझे लगती है तमाम मसाइल और के बावजूद, कि हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो हम फ़ौरन लॉ बना लेते हैं। इसलिए फेडरल लॉ भी मौजूद है, जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ने बताया सैतो साहब में कि चारों प्रोविंसेस में लॉ मौजूद है। इंटरेस्टिंगली सबसे पहले लॉ केपी में आया हुआ है 1997 में, फिर पंजाब में आया हुआ है 2004 में, फिर बलूचिस्तान में आया हुआ है 2007 में। सिंध जो लेजिस्लेशन में बहुत ज़्यादा आगे है उसमें थोड़ा लेट आया है, लेकिन ज़रूर उसके भी कुछ असबाब हो गए। तो सिस्टम्स मौजूद है, लेकिन मैंने ये बात इससे लंबी की कि मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो शहरी और जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स है उनका ताल्लुक इतना गहरा नहीं है, इतना जुड़ा नहीं है कि कंज्यूमर राइट्स को हम कोई अहम उसके तौर पर लें। फॉर एग्जांपल आपने कई दफ़ा अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा कि जी जहरीला खाना खाने से फला बारात में या शादी में किसी तकरीबन 7 आदमी मरे। अब इसकी विजिलेंस होनी चाहिए कि फूड पॉइजन कैसे हुआ, एक्सपायर्ड था, कोई और मिलावट थी या चीज़। अगर खुदा न खासा कोई एक बंदा जबरी तौर पर गुमशुदा हो जाता है तो पूरी सोशल मीडिया या जो हमारी कन्वेंशनल मीडिया वो उसको उठाती है, लेकिन वो चूँकि सॉफ्ट जो है वो क्राइसिस है तो हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हमने काफ़ी दफ़ा देखा है
जैसे अभी दादा भाई साहब ने कहा कि नई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है उसमें नए स्कीम आए, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चीज़ आपके पास आती नहीं है, फिर आप कंप्लेन करते हैं, कोई सुनता नहीं है, चीज़ वापस करने जाते हैं, आपको पैसे रिटर्न नहीं होते। तो अब ये जो एक सार्फिन और जो गुड्स या जो वेंडर उसके दरमियान जो पहले रवायती रिलेशनशिप था कि आप एक ग्रॉसरी शॉप पर जा रहे हैं या एक दर्जी के पास जा रहे हैं, अब वो डिजिटलाइज होता हुआ ऑनलाइन आ गया है। उसमें सर्विसेज और गुड्स का जैसे आपको तफसील से बताया गया, उसमें सारे कवानीन भी मौजूद हैं, सिस्टम्स भी मौजूद हैं। जो बड़े में बड़ा क्राइसिस है और मामला की तरह वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कानून मौजूद है उनको नाफिजुल अमल रखें, उन पर मुस्तकिल शहरियों की जो भी मामलात हैं एज अ सार्फिन उनको जितना एड्रेस करते जाएंगे। एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो सोशल ऑडिट आमतौर पर बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि हम शहरी के तौर पर जाते हैं और पूछते हैं कि जी ये चीज़ कितने की है रोड पर, तो वो कहते हैं इतने की है, तो हम कहते हैं नहीं ये मार्केट में इसका रेट तो ये। तो गवर्नमेंट को ये एक सपोर्ट आ गई है नीचे से आवाम की तरफ से कि लोग वॉलंटरली सोशल मीडिया के थ्रू और मीडियम्स के थ्रू सोशल ऑडिट बढ़ाते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, इफ़ेक्टिव नहीं हैं, लेकिन आस्ता आस्ता वो जो एक अवामी एहतसाब है, अवामी जो विजिलेंस है, उस हिसाब से चीज़ें अब बेहतर होती जा रही है। इसलिए आप देखें होटलों पर छापे हैं, ग्रॉसरी शॉप्स पर छापे हैं, एड्रेसेस होती हैं। अब जो मल्टी नेशनल आ गई हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी वार्डरोब से कपड़े लेते हैं तो आप उन्हें पता है कि अगर वापस नहीं किया सना सफीना ने आपके कपड़े फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि उस वक्त सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शुरू कर देंगे। तो ये एक सोशल ऑडिट से गवर्नमेंट सिस्टम्स को काफ़ी प्रोटेक्शन हुई है, गवर्नमेंट सिस्टम को काफ़ी एडवांटेजेस हुए। तो मेरे ख्याल में ये रिश्ता जिससे मजबूत होता जाएगा तो सार्फिन का और जो वो चीज़ कंज्यूम कर रहा है, ख़रीद रहा है, उसमें उसका ट्रस्ट लेवल भी बढ़ेगा, उसकी जो मामलात बताए गए, उसकी सेहत, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका यूज़, ये सारे मामलात वक्त ब वक्त बेहतर होते जाएंगे। दादा भाई साहब आप बताइए, हम लोग अक्सर ऐसा होता है कुछ परचेज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइंसाफी हो गई, कोई चीज़ हमें गलत हमें डिलीवर कर दी गई और हम अब वापस करने भी गए तो वापस नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप हम लोगों को ये बताइए कि हम कंप्लेन किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा कंप्लेन करें। मरियम आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंट्रीगिंग भी है। अवामुन्नास के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई फॉल्टी प्रोडक्ट बेची गई है तो सबसे पहले तो आप एविडेंस गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने बिस्किट का पैकेट ख़रीदा और उसका वेट 100 ग्राम है, निकलता 40 ग्राम है, तो आप वो पिक्टोरियल और दूसरी एविडेंसेस गैदर करेंगे। इसके बाद सिंपल प्रोसेस है कि आप उस वेंडर को, रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को आप एक नोटिस भेजेंगे 15 दिन का कि 15 दिन के अंदर वो तदारुक करे। अगर वो ये नहीं करता तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसमें कंज्यूमर या सब्सक्राइबर खुद भी अपने आप को सेल्फ रिप्रेजेंट कर सकता है। वकील होना जो है वो ऑप्शनल है। बाज़ औकात कोर्ट फी भी नहीं लगती and the judge has to decide the matter within 3 to 6 months, within 90 days to 180 days उन्होंने as per the act उसको adjudicate करना है। पॉसिबल जो कोर्ट ऑर्डर्स हो सकते हैं फॉर गिविंग रिलीफ टू द कंज्यूमर, वो रिफंड ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट आपको जुड़ी लीगल कॉस्ट रीइंबर्स करवा सकती है, आपको कंपेंसेटरी अमाउंट अलाउ कर सकती है। बात सीरियस नौयत के केसेस में इम्प्रिजनमेंट भी ऑर्डर कर सकती है अदालत। अच्छा नसीर साहब, जैसा हमारे पास सिंध में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इफेक्टिव है, तो ये बताइए कि ये कितना इफेक्टिव और कितना इस पे काम हो रहा है, कितना इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है? जी, लॉ मौजूद है और कोर्ट्स भी हमारे पास तकरीबन सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। अलग से सेपरेट अभी कोर्ट बननी चाहिए जो कि अभी बनेगी। तो चूँकि अभी इतने ज़्यादा केसेस शायद कोर्ट में नहीं आ रहे, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को एडिशनल चार्ज दिया जाए। वो एज ए कंज्यूमर कोर्ट के तौर पे अलग से भी उसको चला रहे होते हैं, लेकिन एडिशनल चार्ज पे चला रहे होते हैं। अब मसला ये है कि
اس کے علاوہ جیسے علی بھٹو صاحب نے کہا، وہ ایک اتھارٹی ہے جو کہ فوڈ کے حوالے سے فوڈ اتھارٹی ہے، جو کہ فوڈ ایڈلٹریشن یا ملاوٹ کو بھی چیک کر رہی ہوتی ہے، جو کہ ایک ریگولیٹری ہوتی ہے ادارہ، اور وہ چیک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کی کوالٹی میں اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ ضبط بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ لیکن اگر اور کتنے بھی ٹرائل اور جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں، وہ ٹرائی اگر ہوگا وہ کورٹ میں ہوگا، اور کورٹ میں باقاعدہ لا میں پرووائڈڈ ہے کہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے، اور لوگوں کو چونکہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ اتنا ٹرسٹ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اب یہ تو وہ ہیں جو لوگ جن کی ایڈریسز کا ہمیں معلوم ہے کہ کون کس ایڈریس سے کام کر رہا ہے۔ بہت سے کاروبار ایسے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سے ایڈریس سے کام کر رہے ہیں، ان کی میلنگ ایڈریس، ان کی بزنس ایڈریس تک ہوتی نہیں ہے۔ اس میں عام طور پہ دوائیاں جو نقلی بن رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی ڈرگ اتھارٹی ہے اور انفورسمنٹ موجود ہے، لیکن نقلی دوائیاں بہت زیادہ مارکیٹ میں، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بہت سی چیزیں نقلی ہیں۔ ایک فرسٹ کاپی کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک برانڈ ہے، اس کی نقلی چیز مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہے، اس کے بنانے والے کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ بیچ رہا ہوتا ہے۔ وہ دھوکہ دہی بالکل ہے، لیکن اس کی کوئی ایڈریس نہیں ہوتی، تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پاکستان میں، سندھ میں کنزیومر پروٹیکشن لا موجود ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں کہیں کچھ گیپس بھی ہیں۔ اس کو ہم بہتر اور مور افیکٹو بنانے کے لیے نیشنل اینڈ پروونشل لیول پہ کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، بڑا اہم سوال ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ سلام بھائی چونکہ ڈائریکٹلی ایک پاکستان کی سب سے مستند اور بڑی صارفین کے رائٹس کے حوالے سے ایک تنظیم انجمن کے قائم مقام صدر ہیں، تو وہ اس کا جواب دیں۔ میں بڑا کوئکلی دو صرف آپ کو کانسیپٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ڈینمارک میں ٹریڈ کا ایک منسٹر تھا، اس کا پورٹ فولیو اناؤنس ہوا، لیکن پھر دوسرے دن اس کا پورٹ فولیو چینج کر دیا گیا، صرف یہ بتا کر کہ چونکہ اس کا پرسنل بزنس اس میں شامل ہے تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ، اور میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں فار ایگزامپل شوگر کین کی کراپنگ ہے یا اور کافی معاملات ہیں جس میں ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو امپلیمنٹرز ہیں، ان کا بزنس بھی وہی ہے، پھر وہی اس کے امپلیمنٹرز ہیں، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کافی جگہوں پر آ جاتا ہے، جس سے صارفین کو یا ایون جو ہمارے مینوفیکچرر ہیں یا جو وینڈر تھے ان کو بھی نقصان ہے۔ تو یہ پاکستان میں اس کانسیپٹ پر بھی کافی اب بحث ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اس سارے صارف کے اور جو وینڈر کے ریلیشن شپ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کیسے بچایا جائے۔ دوسری جو پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب دنیا میں کہا جا رہا ہے، ابھی جو ریسنٹلی UN سمٹ ہوا تھا کلائمیٹ چینج پر، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صرف صارف کا اور وینڈر کا یا مینوفیکچرر یا ہول سیلر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے گلوبل انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جو بھی ریلیشن شپ صارف کا اور وینڈر کا ہوگا اس میں انوائرمنٹ بھی آئے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی فاسٹ فوڈ لینے جائے تو پلاسٹک کی تھیلیاں نہیں ہیں، آپ کو انوائرمنٹ فرینڈلی چاہیے، آپ کے آ کر ہائیجین چیک ہوتا ہے، کچن چیک ہوتا ہے اگر آپ کسی فاسٹ فوڈ کھانے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ماڈرنائزیشن جو ہے، اس میں صارف کی صحت، صارف کی جو اکنامک رائٹس ہیں، سوشل رائٹس ہیں، اس کی جو ویل بینگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کی اور انوائرمنٹ کی ویل بینگ کے لیے بھی کانسیپٹس آگے بڑھ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ شروع ہو گئے ہیں، بحث ہو رہی ہے۔ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پاکستانی سوسائٹی کو، اور یقیناً چونکہ صارف کا مفاد پیش نظر ہے، اسی کا انٹرسٹ پیش نظر ہے، تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مریم، میں جو بات ذوالفقار حالی پوٹا صاحب نے فرمائی، جو نسیم الغنی سیتو صاحب نے بھی ارلیئر کہی تھی، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں، لاز اور ریگولیشنز موجود ہیں، آپ کا سوال پرٹین کرتا ہے ہاؤ ٹو اسٹرینتھن دا میکینزم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لاز اگر موجود ہوں اور اگر ان کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے یا نہ ہو رہی ہو، تو اس لا کا کوئی خاطر خواہ مٹیریل فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اس میکینزم کو اسٹرینتھن کرنے کا جو براڈ بیسڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، وہ دو ڈائریکشنز میں ہونی چاہیے۔ ایک ڈائریکشن تو یہ ہے کہ جو پبلک آؤٹ ریچ ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مور اینڈ مور پیپل آف دی پاپولیس مسٹ نو دیئر رائٹس۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اربن سینٹرز میں، اربن سٹیز میں تو اتنی آبادی نہیں رہتی،
زیادہ تر آبادی ہماری اکثریت جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے. اب ان تک اس بات کی رسائی میکس اٹ آل دا مور ڈیفیکلٹ کہ ایز صارف، ایز کنزیومر، ایز سبسکرائبر ان کے حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کیا کورس آف ایکشن اختیار کرنا. دوسری چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے از مور اینڈ کلوزر کوآرڈینیشن بٹوین دی ریگولیٹرز اور بٹوین دی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، جس طرح جسے ہم عرف عام میں این جی اوز کہتے ہیں یا ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں، جس طرح کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان ہے. میں ایک تھوڑا سا تعارف کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کا یہ کرا دوں کہ پچھلے 22-23 سال سے کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان صارفین کے حقوق کے لیے کوششیں کر رہی ہے. یہ جو سندھ اسمبلی میں کنزیومر ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں بھی کنزیومر ایسوسیشن انسٹرومنٹل رہی ہے. مختلف کنزیومر رائٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور ان کو اچیو کرنے کے لیے بھی کیپ کا ایک بہت افیکٹو رول رہا ہے. گورنمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افیکٹو امپلیمنٹیشن آف، جس طرح نسیم الغنی صاحب صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہیں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہوتے ہیں وہ ان کے بعد ایڈیشنل چارج ہے کنزیومر جج کا بھی، کنزیومر کورٹس کو بھی وہی لک آفٹر کرتے ہیں. اب اتنی بڑی کاز لسٹ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ جج صاحب کی کہ ان کے لیے یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو میری اس پوڈ کاسٹ کے اور اس گفتگو کے توسط سے حکومت کو اور جوڈیشری کو یہ استدعا ہے کہ کنزیومر کورٹس سپریٹ ہونے چاہیے. دے شوڈ بی ایکسکلوسیو کورٹس فار امپلیمنٹیشن آف کنزیومر رائٹس. اس میں عدالتی بیک لاگ بھی نہیں بڑھے گا اور عوام الناس کا فائدہ بھی ہوگا. میں ذوالفقار حال پوٹا صاحب کی بات کی بھی تائید کرتا ہوں کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ میں ریزنگ اویئرنیس لیولز ہیں، جو لوگوں کو اپنے رائٹس کا جو اویئرنیس، ایجوکیشن، انلائٹنمنٹ ہے، اس لیول پہ ہم ابھی پاکستان اس سے بہت پیچھے ہے. ابھی ہمیں کافی وقت درکار ہے اس لیول اور چیز تک پہنچنے میں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو کنزیومر کورٹ میں تو ایک لاسٹ ریزورٹ ہے، آخری ایک حربہ ہوتا ہے کہ آپ کورٹ میں جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کے کچھ ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں. مثلاً فوڈ اتھارٹی کام کرتی ہے فوڈ ایڈلٹریشن کو چیک کرنے کے لیے. پرائس اور کنٹرول ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جو کموڈیٹیز کے پرائسز کو چیک کرتی ہے. آپ کے پیٹرول پمپ میں اگر پیٹرول پمپ آپ کا بل زیادہ بنا رہا ہے اور پیٹرول کم دے رہا ہے تو اس کو بھی چیک کرنے کے لیے ادارہ ہے جو کہ اسی میں آتا ہے. تو یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اس کو چیک کرے اور آپ کے کنزیومر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے اسٹیٹ، اور اپنے ریاستی اداروں کے تھرو اسٹیٹ کی بہرحال یہ ذمہ داری ہے. اس میں تھوڑی سی کمزوری یوں آ گئی ہے کہ کچھ سال پہلے جب ایگزیکٹو اور جوڈیشری ایک ساتھ ہوتے تھے اور ہمارا جو ریونیو آفیسر ہے اسسٹنٹ کلچر، اس کے پاس ایس ڈی ایم کے پاورز ہوتے تھے اور وہ پرائس کنٹرول کے بھی اس کے پاس پاور ہوتے تھے، اور اس کے پاس یہ جو نقلی دوائیاں وغیرہ اس پہ چھاپے مارنے کی بھی وہ اس کے پاس پاورز ہوتے تھے. تو ایز اے سمری ٹرائل کے طور پہ ایس ڈی ایم کے طور پہ وہ فوراً وہیں پہ لوگوں کو سزا دیتا تھا، تو ڈیٹرنس ہوتا تھا. اب جب سے وہ پاور اس سے گئے ہیں اور وہ پھر آئے دن اس کو ملتے رہتے ہیں اور وہ چلے گئے جوڈیشری کی طرف، تو ایک گیپ آ گیا ہے. اب یہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کا جو گیپ آیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ کمزوری زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ 2014 میں یا اس کے بعد یہ صرف کنزیومر کے اوپر بھی زیادہ لوگوں کا فوکس کیا ہے، چونکہ ریاست کی امپلیمنٹیشن جو میکینزم تھا وہ کمزور ہوا ہے. تو چاہیے یہ کہ آپ کو جو گیپ آیا ہے اس کو کسی اور طریقے سے آپ لائیں اور ایگزیکٹو میجسٹریسی لائیں جو کہ اس پورے علاقے کے لیے ذمہ دار ہو کہ وہاں پہ کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے تو اس جورسڈکشن میں وہ افسر جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ وہ ذمہ دار ہو، جو چھاپے مارے، جو سمری ٹرائل کرے. چونکہ وہ نہیں کر رہا، ہمارا مزاج اسی طرح کے کہ ہم تھوڑی سی اسپیس دیتے ہیں نا تو ہم 2 نمبری پہ اتر آتے ہیں. تو میرے خیال میں امپلیمنٹیشن جو میکینزم ہے گورنمنٹ کا، جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو، یہ فراڈ نہ ہو، یہ 2 نمبر دوائیاں نہ ہو مارکیٹ میں،
वो ज़रा कमज़ोर पड़ी है। Thank you so much, sir, for such a meaningful and insightful information. Basically, जो consumer rights हैं, वो कोई luxury नहीं है, वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे लिए एक अवेयरनेस है। आज इस प्रोग्राम के थ्रू मैं सर दादा भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक अगर अवेयरनेस कैंपेन चला सके फॉर कंज्यूमर राइट, जो कि हमारे सार्फिन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, कंसर्न अथॉरिटीज हैं, वो भी अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म करें, तो दैट वुड बी अ प्लस। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का आज के प्रोग्राम में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और मीनिंगफुल टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। टिल देन सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच।